बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाकई हैरान कुन है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इलेक्शन कमीशन, मौजूदा इलेक्शन कमीशन खुद इस तरह का फैसला दे देगा। पहला फैसला, क्योंकि तकरीबन एक साल हो गया है, फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को अब तकरीबन एक साल होने वाला है। हम जनवरी 2025 में यह बात कर रहे हैं। एक साल बाद पहली दफा फॉर्म 45 के मुताबिक पहला फैसला इलेक्शन कमीशन का आ गया है। यह मौजूदा निजाम के लिए झटका है और तहरीके इंसाफ के लिए यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अगर अब तहरीके इंसाफ इस चीज के ऊपर चले, आगे बढ़े, इस खबर की तफसील मैं आपके सामने रखता हूं कि हुआ क्या है। क्योंकि आज से पहले तो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 47 का अलग देखा ही नहीं, क्योंकि फॉर्म 45 वो जो उम्मीदवार के एजेंट्स को, पोलिंग एजेंट्स को दे दिए जाते हैं, और 200 से जायद सीटें हैं जिन पर फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीके इंसाफ अपना क्लेम करती है कि हमारी भी देखें, ये हमारे पास फॉर्म 45 है जिसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। सलमान को राजा से लेकर इस्लामाबाद के तीनों हल्के, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ट्रिब्यूनल उसकी मर्जी के बने। क्या कुछ हुआ, अपने रिटायर्ड जजेस हम भर्ती करें, ये करें, वो करें। और मौजूदा हुकूमत जिन्होंने खुद कहा था कि जी रिटायर्ड जजेस नहीं होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, इन्होंने फिर खुद ही यू टर्न लेकर वो लगाए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। फिर उसमें सहूलतकारी की साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, ये सब छुपाने के लिए। तो ये कैसे हो गया, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए कैसे हो गया है, ये है असल बात। ये मैं आपको तफसील से बताता हूं हुआ क्या है। ये है जी इलेक्शन है पीबी 45 का। इलेक्शन कमीशन ने पीबी 45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ये पीपल्स पार्टी के थे, और इलेक्शन कमीशन ने पीबी 45 के आरओ से असली फॉर्म 45 तलब कर लिए हैं, रिटर्निंग अफसर से। इलेक्शन कमीशन ने पहली दफा कहा कि लाओ जरा असली फॉर्म 45 दो। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी किया। अब ये 2 रुकनी कमीशन है, यहीं पर है दूसरी बात। इस 2 रुकनी कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है, सिंध का और बलूचिस्तान का जो मेंबर है वो नहीं है। इसमें पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर, ये 2 मेंबर थे, इसलिए फैसला आ गया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ इस पर बिल्ड करे कि ये अगर जेयूआई के उम्मीदवार के हक में ये इलेक्शन कमीशन फैसला दे रहा है, तो हमारा भी क्लेम यही है फॉर्म 45 का। उनका पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, हमारा पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर सबके है। और इसमें एक और चीज ये है कि इसमें जेयूआई के उम्मीदवार ने ये चैलेंज किया था, जेयूआई जमीयत उलमा इस्लाम के, और पहले ट्रिब्यूनल में इनके हक में फैसला आया था जेयूआई के। फिर क्या हुआ कि यहां पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कह लें, कुछ हल्कों में 15 शायद पोलिंग स्टेशन पर हुए, उसमें फिर वही हुआ, दोबारा फॉर्म 47 के जरिए, या फॉर्म 45 में इधर-उधर करके 47 के जरिए दोबारा पीपल्स पार्टी के बंदे को जितवा दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस ले लिया, और इसमें गए थे जो फॉर्म 45 में जीते हुए उम्मीदवार हैं जेयूआई के, वो गए थे, और उनके साथ कामरान मुर्तजा उनके वकील थे, सेनेटर कामरान मुर्तजा। तो वहां पर अब ये हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने पीबी 45 के आरओ से असली फॉर्म 45 तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के तहत रिटर्निंग अफसर से 16 जनवरी को फॉर्म 45 तलब कर लिए गए। इसमें कहा गया कि दरखास्त गुजार जेयूआई उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान ने फॉर्म 45 जमा कराए। जेयूआई के उम्मीदवार ने फॉर्म 45 जमा करवाए। दरखास्त गुजार के फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 में वाज़ेह फर्क है। जो तुमने फॉर्म 47 बनाए आरओ ने, उसमें तो फर्क है। असल चीज तो फॉर्म 45 होता है। फॉर्म 45 की कंपाइलेशन होती है कि हर जगह पर हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 मिल गया, उसको कंपाइल करके फिर उसके बाद जाकर फॉर्म 47 बनता है। तो फॉर्म 45 में फैसले में कहा गया है कि फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार के जमा कराए गए फॉर्म 47 पर अंगूठों के निशानात वाज़े हैं। जो फॉर्म 45 जीतने वाले उम्मीदवार के हैं, जो फॉर्म 45 जीता हुआ है, उसके पास जो अंगूठों के निशान है वो भी वाज़े हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक वोटों की गिनती का आरओ ने नोटिस नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने आरओ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत 16 जनवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आरओ समेत उम्मीदवारों को तलब कर लिया। रीपोलिंग कराए गए 15 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 भी तलब कर लिए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, मेरे ख्याल सरदार इसहाक साहब, जिनकी अगर मैं गलती, उन्हीं की डिग्री फिर जाली सिंध से निकलवाई गई थी, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के फॉर्म 45 ओरिजिनल मंगवाकर बयान अल्फी का कहा था हम इंटरनेशनल फोरेंसिक भी करवाएंगे। तो थरथली मच गई थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं नहीं, इनको हटा दो, और तीनों नून लीगियों की फौरन दरखास्तें मान ली, रोक दिया। फिर नया उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया, उनको हटाया, डिग्री जाली करवाने की कोशिश की, वो बड़ा लंबा चक्कर चला। फिर किस तरह सारा कुछ रोका गया। तो अब इलेक्शन कमीशन का तकरीबन 1 साल के बाद ये पहला फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला है। अब तहरीक इंसाफ को इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये वाकई हैरानकुन बहुत बड़ी बात है। हमने आपको पिछली एक वीडियो में बताया हाल ही में कि जो पैगाम दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी ये अगर बात मान जाए इमरान खान, तो जरा मामलात को जरा हल्का कर दें, मध्यम कर दें,
तो जिनको मैंडेट मिला है उनको हुकूमत मिल सकती है। मतलब ये कि एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि ये सब जो बिठाया गया है ये जाली है, नून लीग को खुद पता है, 200 से ज्यादा हल्के तरीके इंसाफ ने चैलेंज किए हुए। तो ये अगर बारिश का पहला खतरा होता है तो सोचिए फिर बात कहां तक जाएगी। और जो आज तहलका मचा हुआ है वो सिर्फ इसी खबर से नहीं, इसके अलावा जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने से नहीं रोका, राना सनाउल्लाह ने कहा है। एक तरफ वो कहते हैं बेइख्तियार हैं, फिर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं रोका। बानी पीटीआई का अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में ले जाने का फैसला, इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में ले जाया जाएगा तो उससे देखिए कितना इंपैक्ट आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पहली रिपोर्ट आ गई है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस जाली हैं, इनका मुदावा किया जाए, इमरान खान से माफी मांगी जाए, इनको कंपनसेट किया जाए, गलत इन पर केसेस बनाए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली है और अब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का चाहे 26 नवंबर हो उस पर उनकी रिपोर्ट सबके सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने है, तो उस पर इमरान खान अब कह रहे हैं फिर ठीक है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल के पास जाते हैं तो हुकूमत तो वहां पर पकड़ी जाएगी। सारे केसेस जो हैं जाली हैं, पहले ही खत्म हो गए हैं, उसके बाद नए केसेस, मतलब 200 से ज्यादा केसेस बनाए हैं, कैसे इनको डिफेंड करेंगे। केपी हुकूमत का इंटरनेट स्पीड के मामले पर इलॉन मस्क से राबता करने पर गौर, यानी केपी हुकूमत कह रही है कि ये तो इंटरनेट को बर्बाद कर रहे हैं और ये डरी हुई हुकूमत है, मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं, हम डायरेक्ट फिर राबता करते हैं कि अपने सूबे तक तो हम ला सकते हैं नहीं। ये फिर एक झगड़ा पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो मेन है, ये कहेंगे जी आप अलग से सूबे में किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन 18वीं तरमीम भी है, सूबों को काफी मुख्तारी मिली हुई है, फिर एक डिबेट जनरेट होगी। बहरहाल ये खबर आ गई है, उन्होंने कहा वो गौर करें कि हम खुद ही इलॉन मस्क से राब्ता कर लेते हैं, आप तो उसको क्लियरेंस दे नहीं रहे, ताकि इंटरनेट ये रोज का जो बंद होना है, हुकूमत समझती है इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो हमारी हुकूमत चल जाएगी, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोक देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे हमारी हुकूमत चल जाएगी, इसका तो खात्मा हो। इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ अथॉरिटी कायम रखना है, इन्हें जायज नाजायज की कोई परवाह नहीं। फजलुर रहमान साहब, अब फजलुर रहमान साहब भी बयान दे रहे हैं, लेकिन 26वीं यानी तरमीम भी पास करवा चुके हैं। इमरान खान ने 9 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो इमरान खान को लग रहा है कि जी ये मजीद 9 मई के केसेस बनाएंगे, तो उन्होंने पहले ही हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्टेब्लिशमेंट के नजरिए गिरफ्त पर हमें इतराज है और रहेगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने PB 45 से पीपल्स पार्टी कामयाब उम्मीदवार अली मदद जत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ये जिस तरह से हमने इस पर तफसील से बात की है और उनसे कहा जरा लाइना सारा कुछ जो ओरिजिनल फॉर्म 45 में आपके पास जरा वो तो लेकर आए। तो ये अब पीपल्स पार्टी जो बलूचिस्तान में हुकूमत रखती है उसके लिए तो धचका है ही, और नून लीग के लिए खतरे की घंटी है, और तहरीक इंसाफ के लिए ये बारिश का पहला खतरा बहुत बड़ी और हैरानकुन खबर है। उनकी उम्मीदें इससे जाग जाएंगी, हाँ 45 के मुताबिक फैसले आ सकते हैं। और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये अल्टीमेटली जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेंचेस के सामने, और ये बड़ी हुकूमत अब कोशिश कर रही है, उसमें जरा क्राइम पड़े मामला दे हो गए, वरना इनकी बड़ी कोशिश है हाई कोर्ट में अपने जजेस, सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस जल्द से जल्द लगा सकें और अपराइट जो जजेस हैं उनके लिए किसी तरह हम रुकावट खड़ी कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक कोटा ऐसा भी होता है जहां ईमानदार लोग आ जाते हैं, जो भी करें, या ऐसे भी लोग लाएंगे शायद किसी का ज़मीर जाग जाए, मगर वो भी रोके हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी मेजॉरिटी हो जाए। आईनी बेंच तो अलग कर दिया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के मैटर्स जो हैं ये जाने रेगुलर बेंच के सामने हैं, जिनमें अतर मिनल्ला हैं, जिनमें जनाब मंसूर अली शाह साहब हैं, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ऐसे जजेस के पास जाने हैं सारे मैटर्स। अच्छा जी, इमरान खान का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। ख्वाजा आसिफ का भी बयान आ गया, इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। ले जी, अब ये बड़ी इन्होंने अपनी से खबर दी है कि जी उनका ताल्लुक अदालत से है। भाई अदालत से आप पीछे हट जाएं, जजेस को खत ना लिखने पड़े तो फिर देखें क्या होता है। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया, हाईकोर्ट जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दरखास्त। ये इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया है। अब आप ये देखिए, ये भी बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अगर यहां से रिलीफ मिल जाता है इमरान खान साहब को, तो फिर यह है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। क्योंकि 8 दरखास्तें पहले मुस्तरद की थी, लाहौर की इंसदाद अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद की। इमरान खान पर लाहौर में 9 मई के कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इनकी 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। अच्छा, इसी तरह केसेस थे जिसमें इनका जो जिस्मानी रिमांड था वो भी फारिग हो गया था कि पुलिस को रिमांड फौरन चाहिए था जी, ये 9 मई के केसेस में वो भी हाईकोर्ट से फारिग हुआ था। तो ये जनाब अब इस वक्त तक की बड़ी खबरें हैं। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।